तो सत्ता में सबसे पहले अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां आज पंचायत चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कुछ इलाकों में नतीजे आ गए हैं और कुछ इलाकों में देर रात या कल तक आ जाने की उम्मीद है। लेकिन चुनाव नतीजों पर हिंसा की जैसी आशंका थी, बिल्कुल नतीजों के वक्त माहौल उसी तरीके का तनाव वाला है। राज्य के कई इलाकों में वोटिंग के दिन की तरह ही हिंसा हुई, कहीं बम फेंके गए तो कहीं लाठियां चली। नतीजों और रुझानों में अब तक टीएमसी अपने विरोधियों से बहुत आगे है। बीजेपी दूसरे, लेफ्ट तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर पर है। पश्चिम बंगाल ग्राम पंचायत के नतीजों में टीएमसी 27,949, बीजेपी 4,837, लेफ्ट 1,817, कांग्रेस 1,151 और अन्य 1,575 पर हैं। यानी टीएमसी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही। जबकि पश्चिम बंगाल पंचायत समिति के नतीजों में टीएमसी 1,168, बीजेपी 8, कांग्रेस 0, लेफ्ट 6 और अन्य 10 हैं। जिला परिषद के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आप जो ये नंबर देख रहे हैं, इसके पीछे राजनीति का खूनी खेला है। जिस तरीके से बंगाल चुनाव के नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं, उसी तरीके से बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के वीडियो भी धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं। जब हिंसा होती है तो उसका वीडियो तुरंत नहीं आता है, कई बार सामने आने में कई घंटे और कई बार कई दिन भी लग जाते हैं। हिंसा का एक ऐसा ही वीडियो आज रिलीज हुआ जो सर्वदलीय शर्मिंदगी का विषय है। लोकतंत्र खतरे में है का जाप करने वाले इच्छाधारियों की नींद भी खुलनी चाहिए थी। लोकतंत्र पर सेलेक्टिव ज्ञान देने वालों की आवाज निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अब तो यह हाल है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा को नियति मान लिया गया है। यह वीडियो 8 जुलाई के मतदान के दिन का है, जहां एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिरा हुआ है और हुड़दंगी पुलिसकर्मी पर लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिसकर्मी अकेला है, निहत्था है, उसके पास ना लाठी है और ना ही बंदूक है। आत्मरक्षा का कोई हथियार नहीं है। वो किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे चारों ओर से घेर कर गुंडे पूरी ताकत से डंडे से मार रहे हैं। और ये तब तक चलता रहा जब तक वो पुलिसकर्मी वहां से भागकर एक घर में नहीं छिप गया। 30 सेकंड का ये वीडियो पश्चिम बंगाल सरकार और व्यवस्था को घुमा घुमा कर देखना चाहिए, ताकि उन्हें यह समझ में आए कि बंगाल में लोकतंत्र का लाठी स्वरूप क्या है। यह वीडियो बताता है कि वहां पंचायत चुनाव किस तरीके से हुए। 8 जुलाई की वोटिंग के दिन की ऐसी कई तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। कैसे बम फेंके गए थे, कैसे खुलेआम बंदूक चलाई गई थी, कैसे बैलेट बॉक्स लेकर गुंडे और अपराधी भाग रहे थे, कैसे बूथ में आग लगा दी गई थी। इन तस्वीरों में बंगाल की अलोकतांत्रिक पिक्चर दिखाई दे रही है। आज सुबह भी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजों की शुरुआत बमबाजी से ही हुई। डायमंड हार्बर में बम फेंके गए। बमबाजी का लाइव वीडियो तो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन बमबाजी के बाद धुआं आसमान में जरूर दिखा। राहत की बात यह रही कि इस बमबाजी में किसी की मौत नहीं हुई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह दुर्गापुर की है। दुर्गापुर के कांगसा इलाके में काउंटिंग सेंटर के लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जमकर वहां मारपीट हुई। आरोप है कि लेफ्ट के कार्यकर्ता लाठी, डंडों और तीर धनुष के साथ आए थे। मारपीट के बाद उन्होंने टीएमसी और निर्दलीय उम्मीदवारों की भी जमकर पिटाई की। यह वीडियो उस मारपीट का है। 4-5 लोग लाठी मार रहे हैं, जबकि एक पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये कोशिश कम है, आग्रह ज्यादा है, क्योंकि पुलिसकर्मी के हाथ में ना लाठी है ना बंदूक है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रार्थना कर रहा है कि इसे मत मारो। अगर गुंडों ने बात मान ली होती तो ठीक है, नहीं तो पिटाई जारी रखने वाली तस्वीर तो आपके सामने है ही। पुलिस की पिटाई और उम्मीदवारों की पिटाई के बाद अब सांसद को धक्का देने, घसीटने और पीटने की कोशिश का वीडियो भी आपको दिखाते हैं। यह वीडियो नादिया का है। आरोप है राणाघाट के बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार को टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस ने धक्का दिया। यह उसी धक्का मुक्की का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि सांसद जगन्नाथ सरकार चारों ओर से घिरे हुए हैं। कुछ लोग इन्हें बचा रहे हैं तो कुछ उन्हें धक्का दे रहे हैं। हंगामा और मारपीट की स्थिति दक्षिण 24 परगना में भी बनी। यहां पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, जबकि इसी जिले के एक काउंटिंग सेंटर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जबरन बाहर निकाला गया। बाली में बीजेपी कार्यकर्ता पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। मारपीट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट आई। एक महिला कार्यकर्ता के कपड़े फाड़ दिए गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस की शय पर टीएमसी वालों ने उसके साथ ऐसा किया। पूर्वी मिदनापुर और हावड़ा में काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा हुआ। पुलिस ने इन दोनों इलाकों में हंगामा करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को काउंटिंग सेंटर के पास से हटा देती है, जबकि टीएमसी वालों को नहीं हटाया जाता।
हालांकि मुर्शिदाबाद में बीजेपी या लेफ्ट नहीं बल्कि टीएमसी उम्मीदवार की ही पिटाई कर दी गई। कुल मिलाकर आज पूरे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल हंगामेदार बना रहा। कहीं लाठियां, कहीं बम तो कहीं नारेबाजी चलती नजर आई। ममता बनर्जी सरकार पश्चिम बंगाल हिंसा पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, लेकिन राज्य के गवर्नर काफी एक्टिव हैं। उन्होंने कल ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और हिंसा की रिपोर्ट सौंपी और कहा कि सुबह से ठीक पहले के घने अंधेरे का फायदा है, जल्द ही उजाला होगा, आने वाले दिनों में अच्छा होगा। इस बीच पूर्व कानून मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जो हिंसा पर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि टीएमसी की तरह देश के ज्यादातर राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में हिंसा पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी सरकार पर हमले कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि इस बार पहले की तुलना में ज्यादा हिंसा हुई है। बीजेपी ने इसके आंकड़े भी दिए। बीजेपी के मुताबिक 2013 में पंचायत चुनाव के दौरान 15 लोगों की हत्या हुई थी, 2018 में 23 लोगों की हत्या हुई थी, 2023 में 45 लोगों की हत्या हुई, यानी 2013 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा राजनीतिक हत्याएं। बीजेपी ने आज कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो अभूतपूर्व है। बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। लोगों की हत्या यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही है। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं यह प्रायोजित है। এই পশ্চিমবঙ্গে ৬১,০০০-এর বেশি বুথের অবাধে ভোট হয়েছে। আর কিছু জায়গায় দুর্ভাগ্যজনক যে ঘটনা ঘটেছে, যে মৃত্যু হয়েছে, তার জন্য বিরোধীরা সংগঠিতভাবে এই মৃত্যুর মিছিলটা করিয়েছে। तो लूटा हुआ वोट है। और जहां तक सीपीएम का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस खुद जहां पर लूटे वहीं पर सीपीएम को भी थोड़ा उन्होंने मौका दिया। कारण उनका डर बीजेपी से है। सीपीएम तो तृणमूल का बी टीम बन गया, कांग्रेस भी ऐसा है। इतने भारी आतंक के बावजूद भी बहुत सारी जगह में वो खड़े होकर इस टीएमसी के लागू आतंक के खिलाफ, वोट लूट के खिलाफ, और बहुत सारे लाल झंडे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो हमले वो सब खड़े रहे। Whatever a governor is expected to do under the constitution will be done. We will relentlessly pursue our campaign against violence in society. तो बीजेपी नेताओं और सांसदों के हमले के अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के कारण अपनी जान के डर से 143 लोगों ने असम के धुबरी जिले में शरण मांगी। और शर्मा ने यह भी कहा कि उन्हें राहत शिविर में आश्रय के साथ साथ भोजन और चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ितों को शरण देने के लिए ट्वीट करके उन्हें धन्यवाद दिया। सोचिए, वो देश जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहां दुनिया हिंसा के कारण लोगों को उनको घर छोड़ना पड़ रहा है, अपने परिवार के साथ पड़ोसी राज्यों में जाकर शरण लेनी पड़ रही है। क्या इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता? लेकिन इन मामलों में लोकतंत्र के चैंपियन खामोश रहते हैं। वो इसे 3 घंटे की मसालेदार फिल्म समझकर भूल जाते हैं। शायद उनके लिए ये चुनावी हिंसा और 45 लोगों की हत्या कोई मायने नहीं रखती है।